जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर शनिवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल दुखी चल रहे हैं संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप खुद देख लो, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, जब सारा दिन मेहनत मजदूरी करके रात को घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी बड़ा मुश्किल है आजकल के टाइम में अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना, अपनी रोजी रोटी चलाना बहुत ही मुश्किल है संगत जी। और आगे आगे तो और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे कम थोड़ी ना होंगे। खर्चे तो आज 10,000 है तो 5 साल बाद 50,000 हो जाएंगे खर्चे संगत जी, 5 गुना। पर इनकम नहीं बढ़ने वाली, इनकम वही रहेगी संगत जी जो आज है ना। परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी तो बढ़ते ही हैं। तो संगत जी बड़ा मुश्किल है आगे। मैं तभी तो आज गुरुजी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, आप सबके सामने कह रहा हूँ संगत जी। बात तो क्या ही है, एक तरीके से रिक्वेस्ट है गुरुजी से, अरदास है, विनती है। हम तो क्या गुरुजी से बात कर सकते हैं, हमारी इतनी औकात कहाँ है संगत जी, हमारी इतनी हैसियत कहाँ है कि हम लोग गुरुजी से कोई बात करने वाले बने। हम तो उनके आगे हाथ ही जोड़ सकते हैं, अरदास ही कर सकते हैं, विनती ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना संगत जी, मैं गुरुजी को आज कह रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत प्रिया आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं प्रिया मल्होत्रा, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरु जी साल 2022 में आए थे, 2 साल पहले। आप देखो मेरे पास ना गुरु जी का ना तो कोई लॉकेट था, ना मेरे पास कोई स्वरूप था गुरु जी का। संगत जी जो साफ सीधी बात है ना, आजकल कोई देता भी नहीं है, नहीं देता संगत जी कोई भी, चाहे आप जितना मर्जी आप कह लो, किसी को भी कह लो। संगत जी लोगों के पास होते भी हैं 4-4 स्वरूप होते हैं, 2-2 स्वरूप होते हैं, कोई किसी को एक स्वरूप देके खुश नहीं गुरु जी का। क्योंकि संगत जी लोग कहते हैं फिर हमें कहाँ से मिलेगा। मैंने बड़े लोगों से मांगा, बड़े लोगों के आगे मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे को दे दो, मैंने भी तो मतलब मैं भी तो गुरु जी की संगत हूँ। आप सबको संगत जी एक बार मैं सत्संग में गई थी गुरु जी के, हमारे घर के पास ना सत्संग हो रहा था। वहां ना एक आंटी थे जो सबको दे रहे हैं स्वरूप। जैसे ही मेरी बारी आई कहते खत्म हो गए। ऐसे करना चाहिए बताओ आप? एक छोटा सा भी स्वरूप मेरे पास में नहीं था। और मैंने ये सुना हुआ था संगत जी, इसी चैनल पे मैंने सुना था
कि कभी गुरुजी के स्वरूप को ना खरीदना मत, मतलब पैसे देकर। क्योंकि संगत जी गुरुजी क्या ऐसे वो थोड़ी हैं, वो तो साक्षात शिव जी हैं। हम शिव जी को खरीद सकते हैं क्या पैसे देके? नहीं ना। तो संगत जी ये पाप मेरी हिम्मत नहीं थी करने की। लोग करते हैं, मुझे नहीं पता उनका, पर संगत जी मैं तो अपना ही आपको बता सकती हूँ कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरु जी के स्वरूप को खरीद सकूं। वरना आजकल जगह जगह मिलते हैं, पैसे खर्चो स्वरूप मिल जाएगा, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, जो भी आजकल लोगों ने अपने अपने बिजनेस खोले हुए, रेट बनाए हुए हैं। बड़ा स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का। संगत जी हम लोग वैसे थोड़ी हैं। मैंने भी ठाना हुआ था गुरु जी आएंगे तो घर में अपने आप ही आएंगे। मैं कौन होती हूँ गुरु जी को लाने वाली घर में? अपने आप गुरु जी आएंगे ना। वो तो साक्षात ये धरती पूरी उनकी बनाई हुई है, हम लोग उनके बनाए हुए हैं, तो उनके लिए क्या वो है। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि अपने आप आएंगे भाई, चाहे साल लगे, 2 लगे, 3 लगे, मिलेगा तो अपने आप ही स्वरूप मुझे। पर मैं कोशिश करती रही साथ साथ संगत जी, ये नहीं कि मैं आराम से बैठ गई। मैंने बड़ी कोशिश करी, जब भी सत्संग में जाती वहाँ मांग लेती, जब भी बड़े मंदिर जाती वहाँ भी कहती कि मुझे स्वरूप चाहिए। तो संगत जी एक बार ना मैंने किसी से बोला नहीं, मैं ना मतलब बड़े मंदिर में गई और वहाँ मैंने किसी से बोला ही नहीं कि मुझे स्वरूप लेना है या कोई ऐसी चीज मतलब है ना। नॉर्मली जा रही हूँ अंदर, हाँ मुंह थोड़ा लटकाया हुआ था मैंने, क्योंकि संगत जी स्वरूप नहीं था गुरु जी का। अब बोल बोल के भी थक गई थी, किस किस को बोलूं? वहां तो हजारों लाखों संगत होती है, तो किस किस को बोला जाए? क्या पता कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, किसके पास है किसके पास नहीं है, कौन सेवा कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ऐसे कैसे पता चले? तो मैंने ना किसी को भी नहीं बोला, मैं अपना मुंह लटका के अंदर गई, माथा टेका, प्रसाद लिया, बाहर आ गई। बाहर आते ना एक आंटी मुझे बुलाते हैं मेरा नाम लेके, प्रिया प्रिया, 2 बार नाम लिया। मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ, सामने देखा वो आंटी खड़े हुए थे, बड़े गोरे आंटी संगत जी, कम से कम 60-65 साल उम्र होगी उनकी, मतलब मेरी मम्मी के बराबर की उम्र थे। मुझे बुलाते हैं इशारा करके, यहाँ पे आ बेटा। मैं गई, मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहते उनके हाथ में ना संगत जी गुरु जी का मतलब उन्होंने संगत जी हाथों की मुट्ठी में उन्होंने बंद किया हुआ था गुरु जी के लॉकेट को। कहते ये ले अपना हाथ दिखा पहले। मैंने कहा ये लो जी। तो कहते हैं ये ले, गुरु जी का लॉकेट मुझे मिला था संगत जी तब। मेरा दिमाग तब भी नहीं काम किया कि ये कौन दे रहा है मुझे, किसने भिजवाया, किसने आंटी जी के दिमाग में डाला होगा कि मुझे ही जी। वहां तो हजारों लाखों संगत होती है, करोड़ों संगत होती है वहां तो, ऐसे क्या पता किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, बताओ जरा। संगत जी ये सारी कृपा गुरु जी की थी। गुरु जी महाराज को ना कभी भी बोलना नहीं पड़ता मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, वो अपने आप आपको दे देंगे। आप सोच सोच के हैरान हो गए, अरे यार मैंने तो मांगा भी नहीं था इतना कुछ कैसे मुझे मिल गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। तो ये मेरा गुरु जी का बड़ा ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।